हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मलेरिया क्या है, इसका सिम्टम क्या है, कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। आइए हम बात कर लेते हैं कि मलेरिया है क्या। मलेरिया एक प्रकार का फीवर है जो कि एक अंतराल देकर फीवर आता है और पसीना होकर ठीक हो जाता है। मलेरिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। यह ज़्यादातर रात के समय में होता है। मलेरिया 6 प्रकार के होते हैं: फॉल्सिफेरल मलेरिया, ओव्यूल मलेरिया, मलेरियल मलेरियाई, सेरिब्रल मलेरिया, लेटेंट मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया। आइए हम जान लेते हैं कि यह सब मलेरिया क्या होता है। फॉल्सिफेरल मलेरिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तीव्र सिम्टम दिखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फीवर होता है। यह फीवर 160 डिग्री से 108 डिग्री तक हो जाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ को तो उल्टी दस्त भी शुरू हो जाता है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है। पेशेंट को इतना ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है कि पेशेंट कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है या उल्टा सीधा बोलने लगता है। दूसरा, वाइवेक्स मलेरिया। वाइवेक्स मलेरिया यह एक कॉमन है जो ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें पेशेंट को धीरे धीरे फीवर चढ़ता है। यह फीवर तीसरे या चौथे दिन हमेशा आता रहता है। पेशेंट को सर भारी हो जाता है, शरीर में दर्द रहता है, पेशेंट को भूख नहीं लगता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उसे अरुचि हो जाता है। इसकी 3 अवस्था होती है: शीत अवस्था, गर्मी अवस्था और पसीना अवस्था। पेशेंट को शीत अवस्था में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, फिर पेशेंट को धीरे धीरे गर्मी होने लगती है और धीरे धीरे पसीना होके उतर जाता है। वाइवेक्स मलेरिया में यह सिम्टम ज़्यादातर दिन में दिखता है। तीसरा, ओव्यूल मलेरिया। यह मलेरिया एक हल्के रूप का फीवर है जो हर तीसरे चौथे दिन में आता है और अपने आप ठीक हो जाता है। चौथा, मलेरियल मलेरियाई। इसमें पेशेंट को हर चौथे दिन बुखार आता है और इस बुखार में पेशेंट का स्प्लीन, लीवर और किडनी को इन्फेक्ट करता है। किडनी नेफ्रोसिस होके पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और पेशेंट के ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से पेशेंट की बॉडी स्वेलिंग हो जाती है। पांचवा, सेरिब्रल मलेरिया। इस मलेरिया को मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। यह मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की वजह से होता है। इस मलेरिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ जाता है और पेशेंट के सर में दर्द रहता है और पेशेंट को आँख खोलने या बंद करने में दर्द महसूस होता है। पेशेंट बेहोश होने लगता है। बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से भी पेशेंट को सीजर आने लगता है, जिससे पेशेंट का हालत बहुत गंभीर हो जाता है। कभी कभी पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। छठवां, लेटेंट मलेरिया। यह मलेरिया में पेशेंट को किसी प्रकार का सिम्टम नहीं दिखता, लेकिन उसका ब्लड टेस्ट कराने पे हमें प्लाज्मोडियम का उपस्थिति मिलता है। हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को मलेरिया है? मलेरिया में पेशेंट को बार बार फीवर आता है, हर एक अंतराल देकर फीवर आता रहता है। पेशेंट को ब्लड की कमी हो जाती है, पेशेंट का स्प्लीन की साइज बढ़ जाता है। यह सारे सिम्टम पेशेंट को स्टार्टिंग में दिखने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड टेस्ट कराने पे पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट में पैरासाइट का उपस्थिति नहीं मिलता है, तो हम लोग स्टाइल पंक्चर करके जो उसमें से निकला हुआ द्रव का टेस्ट कराते हैं, तो हम लोग पैरासाइट उपस्थिति दिखता है। हम लोग पेशेंट के ठंड लगना शुरू होने के बाद जब ठंड खत्म हो जाता है तो हम लोग पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिससे हम लोग को कंफर्म मिल जाता है पेशेंट के ब्लड में पैरासाइट है या नहीं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट को मलेरिया में क्या क्या हमें सिम्टम देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट को एक अंतराल देके फीवर आता है। यह एक निश्चित समय पे आता है, जैसे 3 दिन गैप करके, 3-4 दिन गैप करके पेशेंट को फीवर आता रहता है। पेशेंट को वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया हो जाता है, पेशेंट के पेट में एसिडिटी बन जाती है, पेट फूला फूला लगने लगता है, पेशेंट को प्यास लगने लगती है, पेशेंट को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे अरुचि हो जाती है, भूख नहीं लगता है पेशेंट को 15 मिनट फीवर रख के फिर घर पसीने होके फीवर उतर जाते हैं। सीवियर अवस्था में पेशेंट उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है या उल्टा सीधा बोलने लगता है। पेशेंट के शरीर पे रेड स्पॉट या रेडनेस तरह का स्केल बन जाता है। पेशेंट को वीकनेस हो जाता है। पेशेंट का हार्ट और स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि मलेरिया होने का क्या कारण है। यह मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम मादा मच्छर के काटने से इंसान के ब्लड में चला जाता है। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं:
पी वाइवैक्स, पी मलेरियाई, पी ओव्यूल और पी फाल्सीफेरम। यह ज़्यादातर गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलता है। अब आइए हम बात करते हैं कि पेशेंट को हम लोग कैसे चेक करेंगे, क्या क्या पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे कि हमें कंफर्म हो जाए कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। हम लोग सीबीसी टेस्ट कराते हैं, केएफटी कराते हैं, एलएफटी कराते हैं और एमपीवीडाल कराते हैं और पेशेंट का एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये सब टेस्ट कराने से हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। अगर हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को मलेरिया है तो हम उसे क्या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। हम लोग टैबलेट क्लोरोक्विनिन 10 mg पर kg वेट देते हैं। इस टैबलेट का मैक्सिमम डोज 3 डेज होता है। और टैबलेट प्राइमाक्यून का डोज 14 दिनों तक होता है। प्राइमाक्यून टैबलेटों का हम लोग अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी में, बच्चों में, सीओपीडी के पेशेंट में, एनीमिक पेशेंट में। और टैबलेट मैच 4x का भी उपयोग करते हैं। बाकी ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट के सिम्टम वाइज करते हैं। जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है तो हम लोग पेशेंट को डोलो टैबलेट दे देंगे जिससे पेशेंट का फीवर उतर जाएगा। अगर पेशेंट को वोमिटिंग है तो हम लोग पेशेंट को एमसे टैबलेट देंगे जिससे पेशेंट को उल्टी में राहत मिलेगी। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा शरीर में पेन हो रहा है तो हम लोग पेशेंट को कोई पेन किलर दे सकता है। वो ये पेन किलर हम लोग आवश्यकता अनुसार देंगे। जैसे हम लोग पेशेंट को एसिक्लो दे देते हैं तो पेशेंट को दर्द से राहत मिलती है। इन सारी दवाओं का उपयोग आप प्रॉपर करते हैं तो आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन दवाओं का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, जिससे आप एक प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप सेफ रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and also get subscribe my channel. Thanks for watching. Stay safe, stay awesome.